बिहार नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है आज 5 नवंबर से। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर भर्ती के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, परीक्षा पैटर्न जो चेंज हुआ तो क्या होगा, नया परीक्षा पैटर्न, सिलेबस क्या होगा और बाकी सारी डिटेल्स टीजीटी के बारे में। तो वीडियो को अंत तक आप लोग देखिएगा, हम लोग एकदम डिटेल से बात करेंगे। आपको बता दें यहाँ पर 6 से 8 की भर्ती आई हुई है, जिसमें करीब 32,000 पद हैं। टीजीटी की भर्ती आई हुई है, साथ में पीजीटी की भर्ती आई हुई है। तो 6 से 8 भर्ती का कंप्लीट डिटेल्स का वीडियो हम बना चुके हैं। एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर हम बात करेंगे टीजीटी के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जो भर्ती आई हुई है वो 2 अलग अलग विभागों से है। पहले है सामान्य शिक्षा विभाग, ठीक है, यहाँ पर ये जनरल वैकेंसी कोई भी छात्र आवेदन कर सकता है, और दूसरी यहाँ पर है पिछड़ा वर्ग विभाग के अंतर्गत वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो दोनों को हम यहाँ पर देखेंगे और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए सामान्य शिक्षा विभाग में जो टीजीटी के पद हैं वो 18,877 पद हैं। अब जो भी पद यहाँ पर है उसमें 50% पद पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है और 50% पद महिला अभ्यर्थियों के लिए हैं, यानी महिलाओं को भी सीधे तौर पर आधे पद दिए जाएंगे, आरक्षित हैं उनके लिए। तो यहाँ पर देखिए टीजीटी के अंतर्गत यहाँ पर 15 विषय अवेलेबल है, 15 विषयों में भर्तियाँ आई हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हिंदी में पुरुष वर्ग के लिए जो पद हैं 3,423 हैं और महिलाओं के लिए 1,165 पद हैं। अंग्रेजी में पुरुष वर्ग के लिए 3,465 और महिलाओं के लिए आरक्षित पद हैं 1,185। विज्ञान में 2,320 पद हैं पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 786। इसके बाद है गणित में टोटल पद यहाँ पर हैं 2,206, महिलाओं के लिए 759। सामाजिक विज्ञान में इसी तरीके से 1,922 और 652। संस्कृत में 1,853 और 628। उर्दू में देखिए यहाँ पर 1,219 पद और 411 पद। अरबी में 15 पद और 6 पद। फारसी में 49 पद और 19 पद। बांग्ला में 26 पद और 8 पद। ललित कला में 284 पद और 94 पद। नृत्य में 391 पद और 120 पद। शारीरिक शिक्षा में 556 पद और 182 पद। मैथिली में 80 पद और 25 पद। संगीत में 1,068 और 359। तो पुरुष वर्ग की जो कुल वैकेंसी है वो आपके सामने है 18,877 और महिला वर्ग की बात करते हैं तो यहाँ पर 6,399। तो ये टोटल पद बन जाते हैं आपके 18,877। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्पेशल एजुकेशन जो होता है, विशेष विद्यालय होते हैं जो दिव्यांग अभ्यर्थियों से संबंधित होते हैं, बच्चों से संबंधित, उनमें भी वैकेंसी है। तो यहाँ पर इसके जो कुल पद हैं 270, इसमें भी यहाँ पर आपको विषय मिलेगा। ये सब दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ही है, ठीक है। जैसे किसी को हियरिंग डिसेबिलिटी है, किसी को ब्लाइंडनेस है, ये जो विद्यालय स्पेशल विद्यालय होते हैं, ठीक है। तो इसमें केवल पीएच छात्र ही आवेदन कर पाएंगे और इसमें पदवार डेटा दिया गया है। अब हम लोग और नीचे बढ़ते हैं विज्ञापन में। तो पिछड़ा वर्ग की जो वैकेंसी है वो भी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, ये देखिए टीजीटी में जो पिछड़ा वर्ग की वैकेंसी है यहाँ पर देखिए 248 पद हैं। तो 18,000 पद मैंने पहले आपको दिखाए थे, फिर 270 पद, फिर 248 पद। यहाँ पर भी देखिए विषयवार वैकेंसी है। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा, संगीत कला, कंप्यूटर। और यहाँ पर पद बोला गया 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं है तो ये आरक्षित पद हैं। इसमें देखिए विषयवार डेटा दिया गया है, 248 पद आपके यहाँ हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर देखिए जो टीजीटी भर्ती है इसमें मूल वेतन आपको मिलेगा 31,000 रुपये और प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर रहेगा 2 साल। ये मूल वेतन है, इसमें अभी महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता ये आपको अलग से मिलेगा। तो वेतन अच्छा खासा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पद मैंने आपको बता दिए कंप्लीट। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका सेम ही है, कुछ अलग अलग नहीं है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बोला कि भारत का नागरिक है,
तो भारत का नागरिक है, मतलब आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। साथ में बोला गया है स्नातक या परास्नातक में 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद आगे बोला गया है कि बीएड आपका होना चाहिए। तो स्नातक और बीएड यहाँ पर मेन एलिजिबिलिटी है आवेदन करने के लिए। ठीक है। बाकी जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीए बीएड या बीएससी एड, तो वो वाले अभ्यर्थी भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। एक जो सबसे ज़रूरी बात है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो एस्टेट या सीटेट की क्या बात होता है, बहुत से अभ्यर्थी इसके बारे में पूछ रहे थे। तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक बनने के लिए आपको एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट अगर आपने क्वालिफाई हुआ तो आप मिडिल स्कूल 6 से 8 वाली वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। और जो बिहार की तरफ से एस्टेट करवाया जाता है, तो एस्टेट के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो आपके पास एस्टेट पेपर 1 है तो आप टीजीटी के लिए फॉर्म भर सकते हो, और एस्टेट के लिए साथ पेपर 2 है आपका। ठीक है। तो पेपर 2 है तो प्रवक्ता के लिए फॉर्म भर सकते हो, और सीटेट है तो पेपर 2 तो आप कक्षा 6 से 8 वाली वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हो। तो जो भी आपके पास एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं फिजिकल एजुकेशन की जो वैकेंसी है उसके बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से अभ्यर्थी फॉर्म भर पाएंगे। तो फिजिकल एजुकेशन के लिए देखिए बोला गया है कई सारी एलिजिबिलिटी यहाँ पर है, तो आपके पास कोई भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे कि बोला गया है वैकल्पिक विषय के रूप में आपने 50% मार्क्स का शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा आपने 45% अंकों से शारीरिक शिक्षा में स्नातक हैं तब भी एलिजिबल हैं। जो बीपीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो भी एलिजिबल हैं। और अगर आप सिंपल सा स्नातक है लेकिन खेलकूद में आपने विश्वविद्यालय स्तर का प्रतिनिधित्व किया हुआ है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो कई सारी एलिजिबिलिटी इसमें है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ पर। अब हम लोग बढ़ते हैं मेन परीक्षा पैटर्न की तरफ। बाकी अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको समझना हो तो इसके लिए सेपरेट वीडियो में कर देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत सारे विषय हैं, सबका अलग अलग, ऐसे में वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर परीक्षा पैटर्न समझ लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर देखिए परीक्षा पैटर्न जो पहले से बदल दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए टीजीटी की अगर हम बात करते हैं तो क्या परीक्षा पैटर्न आपका रहेगा। तो ये यहाँ पर परीक्षा पैटर्न आपका टीजीटी का। तो पहले यहाँ पर 2 पेपर होते थे, अब एक ही पेपर कर दिया गया है। एक पेपर होगा लिखित परीक्षा का, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो पेपर होगा देखिए ये 3 भाग में डिवाइड होगा, भाग फर्स्ट, भाग सेकंड और भाग थर्ड। भाग फर्स्ट जो होगा ये भाषा का पेपर होगा और एक क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा। इसमें 2 भाषाएं आपसे पूछी जाएंगी, पहला तो अंग्रेजी कंपलसरी होगा, दूसरा हिंदी, उर्दू और बांग्ला। इसमें चॉइस होगी आप क्या लेना चाहते हैं, हिंदी, उर्दू, बांग्ला कोई भी आप ले सकते हैं। तो दोनों भाषाओं को मिला करके 30 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर होगा, और क्वालिफाइंग मार्क्स भी 30% रहेगा। मतलब 30 में से 9 नंबर तो आपको सबसे पहले लेकर के आना है, नहीं तो बाकी दोनों पार्ट आपके चेक ही नहीं किए जाएंगे, आप सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है। तो भाग फर्स्ट क्वालिफाइंग है। भाग 2 जो कि 40 नंबर का है वो सामान्य अध्ययन का रहेगा। अब सामान्य अध्ययन का जो रहेगा इसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या पढ़ना है आपको, तो वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें प्राथमिक गणित आएगा, सामान्य जागरूकता आएगा, सामान्य विज्ञान आएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आएगा, भूगोल भी आएगा। तो ये टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे 40 नंबर के लिए। भाग 3 जो है आपका 80 नंबर का होगा, ये आपके विषय से संबंधित होगा, जिस विषय के लिए आपने आवेदन किया है। तो यहाँ पर देखिए विषय से संबंधित जो भाग 3 है, तो जिस भी पद के लिए आवेदन किया उसमें से कोई एक आपको हल करना होगा। और इसमें जो सिलेबस रहेगा, डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा, वो आपका रहेगा ग्रेजुएशन स्तर का। ठीक है। ग्रेजुएशन स्तर का रहेगा, और एनसीईआरटी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न होगा, तो एनसीईआरटी को फोकस करके आपको यहाँ पर करना होगा। बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स की, और या कहें कि कितने नंबर पर मेरिट बनेगी, तो मेरिट यहाँ पर बनेगी आपकी 120 नंबर के हिसाब से। जो 30 नंबर भाषा वाला हो केवल क्वालिफाइंग होगा, उसके मार्क्स जोड़े नहीं जाएंगे मेरिट में। 80 और 40 ही नंबर जोड़े जाएंगे मेरिट में, उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। समस्त प्रश्न जो होंगे बहुविकल्पी होंगे,
ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी कभी नहीं होगी किसी भी पेपर में, किसी भी भाग में नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, तो आराम से आप 2-4 क्वेश्चन तो तुक्का में ला सकते हैं। अब यहाँ पर नेगेटिव लिखा है कोई पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, यानी पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा इसमें। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस आपका सिंपल सा भाग 2 और भाग 3 के मार्क्स के हिसाब से मेरिट बनेगी, उसी के हिसाब से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ठीक है। इंटरव्यू देखो साफ तौर पर लिखा हुआ है नहीं किया जाएगा। अच्छा, एज लिमिट को लेकर कई सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे, तो यहाँ पर आपको बता दें एज लिमिट जो है वो यहाँ पर 37 ईयर्स। ठीक है। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 37 ईयर्स है और महिला अभ्यर्थियों के लिए बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम एज जो है अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो महिला अभ्यर्थी हैं और अनारक्षित महिला जो हैं, मतलब अब अदर स्टेट की भी महिलाएं हैं, तो आपको 40 वर्ष एज मिलेगी मैक्सिमम। और SC ST के लिए पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष है। तो ये यहाँ पर मिनिमम एज जो है 21 ईयर्स है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मैं फ़ीस बता देता हूँ। तो फीस यहाँ पर 750 रुपये फ़ीस आपकी जनरल छात्रों की लगेगी और 200 रुपये बायोमेट्रिक फ़ीस लगेगी। तो कुल मिलाकर के आपकी फ़ीस जो बन जाएगी 950 रुपये फ़ीस आपको बन जाएगी। बाकी रिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए 200 रुपये है और प्लस 200 रुपये बायोमेट्रिक सबका लगेगा। तो 400 रुपये रिजर्व कैटेगरी का हो जाएगा और 950 रुपये हो जाएगा सामान्य अभ्यर्थियों के लिए। आवेदन करने के लिए आप लोग governmentjobcenter.com विजिट करें, वहाँ से जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन जो है 5 नवंबर से 14 नवंबर तक रहेंगे। लेट पेमेंट के साथ आप 17 नवंबर तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और जो आपका आवेदन शुरू होगा फॉर्म के लिए वो 10 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक चलेगा। ठीक है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।